गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो आज जो अपन ले रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह दो पार्ट होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें अपन शामिल करेंगे किसको, वन पेयर ऑफ ओवरीज, इनको अपन शामिल करेंगे। और दूसरे सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जिनके अंदर अपन ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, वल्वा, ग्लैंड्स के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड और मेमेरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो विद इन अगर या अंडर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे पहले अपन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है उसको समझते हैं और उसमें पूरी स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगी। फिर वन बाय वन अपन उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ओविडक्ट है जो इस साइड में भी होगी। ठीक है ना। एक साइड अपन ले रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी में दोनों साइड मिल जाएंगी आपको। ठीक है ना। लेकिन आप इसी से समझ रहे हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर इधर भी है। ये यूट्रस वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ। यूट्रस की वॉल के बारे में अपन कह सकते हैं कि 3 लेयर्ड की बनी होती है। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कह रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ये। ठीक है ना। दूसरी ओर इसमें ये यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट निकलता है और ये जो ओवेरियन लिगामेंट है इससे ये किसको होल्ड रखता है, ओवरी को। दैट इज होल्डिंग द ओवरी। ये ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है। अब देखिए इसकी लेबलिंग करें अपन, तो दिस वन इज द यूट्रस पार्ट। तो इसमें ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस या फंडिक पार्ट। दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है। दिस इज सर्विक्स, गिरवा योनि की। और दिस वन इज सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स की जो कैनाल बन रही है, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। दिस वन फोल्डेड पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड वेजाइना। फिर इसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, बाहर की ओर जो है। ठीक है। ये जो किनारे हैं
इनको अपन बोलते हैं कॉर्नुआ, फंडस के जो किनारे या यूट्रस के जो किनारे जहाँ से डक्ट निकल रही है, कॉर्नुआ। दिस वन इज ओविडक्ट, ओविडक्ट इसको अपन कहते हैं। दिस वन इज ओवेरियन लिगामेंट, क्या कहेंगे इसको, ओवेरियन लिगामेंट। एंड दिस वन इज ओवरी, ये ओवरी है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका जो ओविडक्ट है, इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो आगे का झालरदार फिम्ब्रिनेट पार्ट है, ये जो फिम्ब्रीज हैं, यहाँ पे एक पोर पाया जाता है, यूं है ये, ठीक है ना। तो उस पोर को कहते हैं ऑस्टियम, व्हाट वी कॉल दैट, ऑस्टियम। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या कहेंगे, फिम्ब्री, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का नाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 1 बाय 1 अपन एक एक करके ये पार्ट्स ले रहे हैं। सबसे पहले अपन ओवरीज की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, ओवरीज के बारे में अपन ने कहा कि 1 पेयर ऑफ ओवरीज उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो लोकेशन है वो क्या है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में ये उपस्थित हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उपस्थित हैं। कहाँ पे, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लोकेटेड इन ओवेरियन फोसा। फोसा का मतलब यहाँ पे बेटा खांच है, ठीक है ना, ओवेरियन फोसा, ठीक है ना, कहाँ के, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो खांच जहाँ पे ओवरीज लोकेट होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन फोसा। उसके अंदर ये क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। एक तरफ से ये यूट्रस से कनेक्टेड है, ठीक है ना, और किसके द्वारा, यूट्रस और ओवरी के बीच जो लिगामेंट है उस लिगामेंट को अपन क्या कह रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट। तो वन साइड दे आर होल्डेड बाय द ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है ना, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द यूट्रस। और अगर अपन पीछे की ओर देखें, ठीक है ना, डोर्सल सरफेस की ओर देखें, तो एब्डोमिनल कैविटी से ये कनेक्टेड होंगी। और एब्डोमिनल कैविटी से इनको कनेक्ट करने का जो काम करेगा वो भी अपने आप में एक पेरिटोनियल लिगामेंट है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो पेरिटोनियल लिगामेंट या ब्रॉड लिगामेंट जो है वो कहाँ से, जो बॉडी कैविटी की वॉल है उसके और किसके बीच में, ओवरी के बीच में जंक्शन बना रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड लिगामेंट। तो ओवरी जो होल्ड की गई है, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी में, तो ओवरी जो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है उससे क्या निकल रहा है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। और वो ओवरी से आकर के अटैच हो रहा है, यूँ समझ सकते हैं, ये देखिए, और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, और उससे ये ब्रॉड लिगामेंट निकल रहा है। और ये किसको होल्ड कर रहा है, अपनी अपनी साइड की ओवरी को, ठीक है। और दूसरी ओर ये किससे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कौन है बेटा, ये यूट्रस है, तो यूट्रस से कनेक्टेड है। क्लियर है, ठीक है। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है इसके अंदर से बेटा न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो इसका मतलब ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू ही ओवरी के अंदर किसकी सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर एंड ब्लड वेसल्स। किसके थ्रू हो रही है, ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू। क्लियर है। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है इसको टेक्निकली एक नाम दे दिया जाता है, मीजोवेरियम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लेटरली दिस इज होल्डेड बाय द मीजोवेरियम एंड वन साइड जो है वो किसके द्वारा, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ओवरीज जो हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो अपन ने पहले भी बात की है। जैसे इन केस ऑफ अपन ने गोनाड्स में जो टेस्टिस थे उनकी बात की थी, वैसे ही ओवरीज जो हैं उनका डेवलपमेंट भी एम्ब्रियोनल अवस्था में ही हो जाता है,
यानी कि कोई भी बच्चा जब अपनी एम्ब्रियोनियल अवस्था में था, अपने माँ के यूट्रस में था, जो भी बच्ची, तो उसी समय उनका डेवलपमेंट हो जाता है। इवन इन केस ऑफ द फीमेल, जो ऊगोनिया हैं, उनकी फॉर्मेशन भी बर्थ के समय तक हो जाती है। ऊगोनिया यानी कि वो सेल्स जो क्या बनाएंगी, दोज विल फॉर्म द एग और ओवा। यानी कि जब एक पर्टिकुलर गर्ल चाइल्ड बर्थ लेता है तो उस समय उस गर्ल चाइल्ड की ओवरी के अंदर प्राइमरी उस साइट जो होता है वो अपन ये कह सकते हैं कि रेस्टिंग फेज में या ब्लॉक्ड फेज में होता है। यानी कि इवन गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी जो है वो एम्ब्रियोनिक अवस्था जो होती है उसी में हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो कौन हो गया, ओवरी। अब ऊपर की ओर एक कॉइल्ड ट्यूब और दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है ना, नियर ओवरी देयर इज ए कॉइल्ड ट्यूब इज प्रेजेंट। दिस कॉइल्ड डक्ट जो है या ट्यूब है उसको अपन क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओविडक्ट। इस ओविडक्ट को भी किसने होल्ड करके रखा हुआ है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट ने, यानी कि बॉडी से जो ब्रॉड लिगामेंट आ रहा है उसी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि नियर ओवरी दूसरा जो पार्ट है क्या है बेटा, एक कॉइल्ड डक्ट है, दैट इज ऑल्सो होल्डेड बाई या होल्ड बाई किसके द्वारा, मीजोवेरियम या ब्रॉड लिगामेंट। और ये जो कोइल डक्ट है इसी को आप क्या कह रहे हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ये जो ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं। ओविडक्ट, द फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, सबसे आगे का पार्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब का आगे का जो चौड़ा भाग है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। वाइड पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, इनफंडिबुलम। इज दिस क्लियर। और ये जो इनफंडिबुलम है इसके आगे की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, फिम्बरी। इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ऑस्टियम। और यही जो ऑस्टियम है इसके थ्रू ही इस ओवरी से निकलने वाला एग फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो पर्टिकुलर ओविडक्ट का फिम्बरी वाला पार्ट है, इसके और ओवरी के बीच में जगह है। यस, खांचा इस तरीके का बना हुआ है कि ओवरी से निकलने वाली कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, जाएगी वो इधर ही, लेकिन निकलेगी वो यहाँ पे दिखेगी। मैं एक आंसर दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द ह्यूमन एग इज कॉल्ड सिलोमिक एग। मानव अंडे को सिलोमिक अंडा क्यों कहा जाता है। तो ओवरी के अंदर एग के प्रिपेयर होने के बाद में, मेच्योर होने के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फटता है, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से एग कहाँ पे आता है, बाहर, और फिर वो किस में इंटर करेगा, फैलोपियन डक्ट में। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि स्पर्म्स यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पहुँचेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जब ये बाहर निकल रहा है तो देखिए ये कौन सी कैविटी बनाई थी बेटा अपन ने, बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी बनाई थी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर एग पहले इस बॉडी कैविटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे बीच में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये डक्ट है, ये ओवरी है, और ये बीच में ये जो आप इस डस्टर को क्या समझें, ये ओवरी से निकला कौन, एग, और ये डक्ट यूं है, इसमें घुसेगा। तो देखिए ओवरी ये है, ये डक्ट है, तो इसके बीच की जो जगह है उसमें ये एग आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ये बीच की जगह किस में काउंट होगी, अरे बॉडी कैविटी में। तो बॉडी कैविटी या सिलोमिक कैविटी, सेल गुहा जिसको बोल रहे हैं, देह गुहा, बॉडी कैविटी या उसी को सिलोम कहते हैं। तो एग पहले किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, सिलोम में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिलोमिक एग। यानी कि अपन ये कहेंगे कि आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर होने के बाद में ओवरी से जो एग है, ओवा है, वो बाहर निकल रहा है, और वो एग पहले किस में आता है, सिलोम में, और फिर उसके बाद में किस में एंटर करता है, फैलोपियन डक्ट में। तो पहले कहाँ आया वो, सिलोम में, इसलिए उसको अपन ने क्या कहा,
सिलोमिक एग। क्लियर है? दूसरा जो पार्ट है इसका बेटा वो है एम्पुला। ठीक है, आपसे पूछा जाए ओविडक्ट का वो भाग जिसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये वो जगह है जहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये कोइल्ड पार्ट होता है, दिस वन इज एम्पुला। ठीक है, इसके बाद साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला, उसके बाद जो आगे का जो ओविडक्ट का भाग है वो कहलाता है बेटा इस्थमस। व्हाट वी कॉल दैट, इस्थमस। इस्थमिक पार्ट जो है वो एक ट्यूब के रूप में, उसका कुछ हिस्सा किसके अंदर धसा हुआ होगा, इन यूट्रस। ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इस्थमस वाला जो पार्ट है ये इस्थमस है, इस्थमस। इसका कुछ पार्ट किस में धसा हुआ है, यूट्रस के अंदर। वो पार्ट जो यूट्रस के अंदर धसा हुआ होता है वो कहलाता है बेटा इंट्राम्यूरल ट्यूब, इंट्राम्यूरल ट्यूब। ठीक है ना, यूट्रस या यूट्राइन पार्ट ऑफ इस्थमस क्या कहलाएगा बेटा, इंट्राम्यूरल ट्यूब। तो इंट्राम्यूरल ट्यूब क्या है, यूट्राइन पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। वो पार्ट ओविडक्ट का जो किसके अंदर धसा हुआ है, यूट्रस के अंदर धसा हुआ, उसको अपन क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग दैट इंट्राम्यूरल ट्यूब। तो वी हैव टू बी रिमेंबर दिस वन। इज दिस क्लियर? अब अपन नेक्स्ट चल रहे हैं किसके ऊपर, दूसरा जो पार्ट अपन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की अगर अपन बात करें तो ये एक पायरीफॉर्म हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर है यूट्रस। पायरीफॉर्म, नाशपाती के आकार का, और इलास्टिक यानी कि जो फैल सके, तो हाईली इलास्टिक, इलास्टिक स्ट्रक्चर। कौन, यूट्रस। ठीक है, मोस्टली बनी किसके लिए है, स्पेशलाइज्ड फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, इसको वॉम्ब भी कहते हैं। गर्भ गुहा है ये अपने आप में, ठीक है ना, गर्भाशय, यूट्रस। तो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कर सकता है, क्या होगा, प्लेस लेगा। तो उसी के अनुसार बनी हुई है कि इसमें एग का इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, फिर एग को नरिशमेंट भी मिल सकता है, और उसका डेवलपमेंट भी, साइज में भी डेवलपमेंट हो सकता है। वो पर्टिकुलर फीटस जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो इसमें मूवमेंट भी कर सकता है। आर यू गेटिंग? तो दिस पर्टिकुलर चेम्बर जो बना हुआ है वो स्पेशली किसके लिए, स्पेशलाइज्ड किसके लिए है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है फीमेल बॉडी के अंदर। पूछा जा सकता है आपसे, देन योर आंसर विल बी यूट्रस। क्या आंसर होगा, यूट्रस होगा। ठीक है, ये भी जिस पर्टिकुलर लिगामेंट के द्वारा होल्डेड है, किसके अंदर, सिलोम के अंदर, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो उसको कहते हैं बेटा मीजोमेट्रियम। तो होल्डेड बाई, होल्ड किया हुआ इसको किसने, मीजोमेट्रियम इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मीजोमेट्रियम के द्वारा क्या है, होल्डेड है। ठीक है, अब देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूट्रस की जो साइज है वो क्या है। तो यूट्रस की साइज जो है वो डिफर करेगी न्यूलीपेरस फीमेल में और या वोमेन में और मल्टीपेरस फीमेल में। न्यूलीपेरस और मल्टीपेरस फीमेल का मतलब क्या होता है, न्यूलीपेरस फीमेल का मतलब है, या वोमेन का मतलब जो है क्या है, द वोमेन नॉट कंसीव्ड द सिंगल पर्टिकुलर प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी फीमेल जिसने अभी तक कोई भी प्रेगनेंसी को धारण नहीं किया हो। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है उससे वो गुजरी नहीं है, प्रेगनेंसी अभी हुई नहीं है उसमें, फर्स्ट प्रेगनेंसी
नहीं हुई है, उससे पहले की स्थिति जो है वो कहलाती है न्यूली पेरस फीमेल, नॉट टिल नाउ कंसीव्ड द एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो उसके अंदर अगर अपन इसकी साइज देखें तो दैट इज 8 सेंटीमीटर लंबी होगी, 5 सेंटीमीटर वाइड होगी और 2 सेंटीमीटर थिक होगी, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपेरस फीमेल होती है सेकेंड टाइम या मोर देन सेकेंड टाइम जिस फीमेल के द्वारा प्रेगनेंसी को धारण किया जा रहा है, उस वोमेन के अंदर, मल्टीपेरस वोमेन के अंदर अगर हम यूट्रस को देखेंगे तो इसके 4 पार्ट अपने को एकदम क्लियर दिखाई देंगे। और वो 4 पार्ट कौन से? फंडस या फंडिक पार्ट, नंबर 2 बॉडी जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर 3 ओविडक्ट जिस किनारे से निकल रही है, कॉर्निया, एंड नंबर 4 द इम्पोर्टेंट वन सर्विक्स, गिरवा जो इसकी है, ठीक है। सर्विक्स जो होती है उसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक एक्सटर्नल ओस कहलाती है और दूसरी ये इंटरनल ओस कहलाती है, इंटरनल ओस। तो ये 2 पर्टिकुलर इसकी ओपनिंग है, एक इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट हैं ये क्या हैं, आपको किस में मिलेंगे? मल्टीपेरस वोमेन के अंदर, ठीक है ना, एकदम क्लियर दिखाई देंगे। वाइल इन केस ऑफ न्यूली पेरस जो फीमेल है उसके अंदर इसकी साइज ये होगी, ठीक है ना, जिसमें ये पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएटेड या क्लियर दिखाई नहीं देंगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए यूट्रस जो है उसकी जो वॉल है, उस वॉल के अंदर, वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो पर्टिकुलर 3 लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है, 3 लेयर्स। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है बेटा पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर की ओर जो लेयर होगी, सेकेंड लेयर, वो कहलाएगी बेटा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट लेयर होगी यूट्रस की वॉल की, वो कहलाएगी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस। अब यूट्रस से रिलेटेड और कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे एनसीईआरटी के लेवल तक तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बाय द वे पूछा जाए तो देखिए टाइप ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये पूछा जा सकता है। तो द टाइप ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो है वो सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। मोस्टली क्या है बेटा, यूट्रस 4 टाइप के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द यूट्रस। स्ट्रक्चरली अगर अपन उनको देखें तो 4 प्रकार के आपको यूट्रस मिलेंगे। एक होते हैं बेटा डुप्लेक्स, द फर्स्ट वन इज डुप्लेक्स, ठीक है ना, जिसमें दोनों यूट्रस जो हैं, 2 यूट्रस होंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे एक दूसरे से। देयर आर 2 यूट्रस कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों के इंटरनल और एक्सटर्नल ओस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये ओविडक्ट है, ठीक है ना, ये यूट्रस, ठीक है ना, ये जो कैनाल सर्विक्स जो अपन ने पढ़ी थी ये बॉडी वाला पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सटर्नल ओस और इसका एक्सटर्नल ओस दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो वेजिना से जो स्पर्म है वो दोनों अलग अलग पर्टिकुलर ओपनिंग के द्वारा क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स। दिस काइंड ऑफ द अपन ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, रैट में। यू विल सी इट इन द रैट, रैट में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो कहलाता है बेटा बाईपार्टिएट, बाईपार्टिएट। बाईपार्टिएट जो है उसके अंदर इंटरनल ओस जो है वो तो दोनों से क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन एक्सटर्नल ओस जो होगा वो कॉमन होगा।
लेकिन दोनों यूट्रस के बीच में सेपरेशन वॉल पाई जाएगी, सेपरेशन वॉल दोनों के बीच में, ठीक है ना, उपस्थित होगी। किसके? दोनों यूट्रस जो हैं उनके बीच में हमें सेपरेशन वॉल देखने को मिलेगी। ये क्या जा रही है? दिस इज ओविडक्ट है इधर, और इधर ये ओविडक्ट जा रही है, ठीक है। और ये क्या है? सेपरेशन वॉल। किसके बीच में? दोनों यूट्रस के बीच में। लेकिन इंटरनल ओस जो हैं इनके, वो दोनों के क्या हैं एक दूसरे से? इंटरनल ओस दोनों के क्या हैं? अलग अलग। तो सेपरेशन पाया जाएगा दोनों यूट्रस के बीच में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? बाईपार्टिएट। जितने भी कार्निवोरस मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये मिलेगा, कार्निवोरस मैमल्स, मांसाहारी जो स्तनधारी है उनके अंदर, ठीक है। तीसरा जो है वो है बाइकॉर्न्यूएट। बाइकॉर्न्यूएट, बाइकॉर्न्यूएट टाइप का जो पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस होगा उसके अंदर यूट्रस के बीच में जो सेप्टम है वो क्या होगा? अब्सेंट होगा, ठीक है ना। सेप्टम जो है वो अब्सेंट होगा। द सेप्टा इज अब्सेंट। ये देखिए, ये ओविडक्ट वाला पार्ट है, यहाँ से सेप्टा जो है वो देखिए मैंने बीच में से लगभग डिजोल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बाइकॉर्न्यूएट। ये अपने को किस में मिलेगा? रैबिट में, ठीक है ना। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि सेप्टा अब्सेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंप्लेक्स जो आपके सामने बना हुआ है, फोर्थ टाइप, जो किस में मिलेगा अपने को? ह्यूमन बींग्स में। बाइकॉर्न्यूएट का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? रैबिट, ठीक है। और सिंप्लेक्स इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है यूट्रस के बाद में, अगला जो पार्ट है वो क्या है? वेजाइना। तो वेजाइना क्या है? अपन ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस है वो ओपन हो रहा है किसके अंदर? एक फ्लेसी फाइब्रस ग्लैंडलेस पार्ट में। ये वेजाइना यहाँ तक, तो ये यूट्रस यहाँ तक। तो यूट्रस इज ओपनिंग इन ए फ्लेसी फाइब्रस ग्लैंडलेस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना, जहाँ पे इजेकुलेट किया जाता है किसको? स्पर्म्स को, यानी कि सीमन को। कब? आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रिलीज सीमन यहीं पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है वो क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या उसी को अपन ने क्या नाम दिया था? वल्वा। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनके बारे में अपन बात करेंगे, प्लस जो ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे उपस्थित है उसकी बात करेंगे। तो ये अपना पहला पार्ट हो गया है। इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ और नेक्स्ट डायग्राम अपन ले रहे हैं जो किसको शो करेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर अपन किस किस स्ट्रक्चर्स को शामिल करते हैं? एक होता है बेटा मॉन्स प्यूबिस, एक होता है बेटा लेबिया मेजोरा, एक होता है बेटा लेबिया माइनोरा, एक होता है बेटा क्लीटोरिस, क्लीटोरिस, एक होता है बेटा पेरिनियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्टली किसके अंदर शामिल होती हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, ठीक है।
तो डायग्रामेटिकली अपन इसको देखते हैं कि इसमें डायग्रामेटिकली कैसा दिखाई देता है और कौन कौन से पार्ट कहाँ पे उपस्थित हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है ना, ध्यान में रखें। तो देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे ऊपर का कुशन लाइक पार्ट, ठीक है ना, जो फैटी टिश्यू उसके अंदर होगा, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। प्यूबिस क्यों? क्योंकि देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना, जो पेल्विक ग्रिडल है उसकी, पेल्विक ग्रिडल की जो बोन है, ठीक है ना, उसका पार्ट होता है प्यूबिक पार्ट। तो उसके ऊपर ये फैटी सब्सटेंस युक्त पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। तो कैसा है ये? पहला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस, ध्यान में रखेंगे सब क्यूटेनिशियस होता है, सब क्यूटेनिशियस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्यूबिस के फ्रंट में पाई जाती है और इसके ऊपर हैरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर पार्ट इसमें होगा वो क्या होगा बेटा? देखिए दैट विल बी वेस्टिब्यूल, द सेंट्रल पार्ट विच इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल, ठीक है। इस वेस्टिब्यूल के अंदर 3 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, 3 ओपनिंग्स देर। एक होगी वेजाइनल ओपनिंग, जहाँ पे वेजाइना बाहर की ओर आकर के खुल रही है। ये वेजाइनल ओपनिंग जो है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग पार्शियली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहते हैं, ठीक है। एक वर्जिन फीमेल जो होती है उसके अंदर ये उपस्थित होती है, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल साइन ऑफ द वर्जिनिटी। दिस पर्टिकुलर हाइमन कैन ब्रेक ड्यू टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्सो। तो जो स्पोर्ट्स फीमेल होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण या साइकिलिंग के कारण भी ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक ओपनिंग होगी कौन सी? वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। द नेक्स्ट वन बर्थोलिन जो डक्ट हैं उनकी ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट, ठीक है। एंड द थर्ड वन, ये जो वेस्टिब्यूल ट्रायंगल बनता है उसमें तीसरा जो पर्टिकुलर होता है वो क्या है? यूरिनरी। क्योंकि आपको बताया था कि फीमेल के अंदर यूरिनरी पासेज जो है वो और रिप्रोडक्टिव पासेज है वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द ओपनिंग किसकी? यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है उस, ये यहाँ पे उपस्थित होगी ऊपर की ओर, यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। अब ये जो वेस्टिबुलर पार्ट है, ये जिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ढका हुआ है या कवर्ड है, वो स्ट्रक्चर 2 फ्लैसी लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, जिन्हें लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है ना। स्किन फ्लैसी स्किन का बना हुआ जो नीचे की ओर जुड़ी हुई होती है, और नीचे की ओर जुड़ा हुआ इनका जो पार्ट होता है उस पार्ट को अपन कहते हैं फोर्चेट, फोर्चेट, ठीक है। और ये जो फ्लैसी स्किन है जो वेस्टिबुलर पार्ट को कवर किए हुए है,
दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इज दिस क्लियर? ये जो लेबिया माइनोरा है, इसके टॉप पे एक इरेक्टाइल टिश्यू उपस्थित होता है या स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। दैट इरेक्टाइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लीटोरिस, क्लीटोरिस। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। इसको होमोजीनस टू, होमोजीनस माना जाता है किसके? मेल पेनिस के। तो ये फीमेल पेनिस है अपने आप में, जो वेस्टिजियल रह गया, ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन ये हाईली सेंसिटिव होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इट विल क्रिएट द एक्साइटमेंट इन फीमेल, ठीक है ना, फॉर द सेक्सुअल या कपुलेशन प्रोसेस। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक्साइटमेंट पैदा करता है, इसके अंदर सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग मिलेगी, जैसे मेल में थी, याद हो तो आपको स्किन की कवरिंग मिलेगी। दैट पर्टिकुलर कवरिंग विल बी कॉल्ड, वही प्रीप्यूस, कौन सा प्रीप्यूस हो जाएगा ये? क्लीटोरियल प्रीप्यूस, क्लीटोरियल प्रीप्यूस उसको अपन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगेन हेयरी पार्ट होगा, ठीक है ना, और अपन ये कह सकते हैं कि रिज के रूप में होगा, उभार के रूप में, लेबिया माइनोरा के बाहर की तरफ, दोनों तरफ, इन द फॉर्म ऑफ रिजेज। ठीक है ना, स्किन मिलेगी जो सब क्यूटिनेशियस होगी, किसकी तरह? मॉन्स प्यूबिस की तरह। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट होगा, दिस वन, ठीक है, ये सब क्यूटिनेशियस होगा। स्किन के ऊपर बाहर की तरफ हेयर फॉलिकल्स पाई जाएंगी और सिबेशियस ग्लैंड पाई जाएंगी, लेकिन अंदर की ओर न तो सिबेशियस ग्लैंड होगी, नहीं क्या होगा? हेयर फॉलिकल्स पाई जाएंगी। ठीक है ना, तो सिबेशियस ग्लैंड युक्त या अपन ये कह सकते हैं कि हेयरी पार्ट बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या होगा? हेयर नहीं पाए जाएंगे और फुला हुआ भाग होगा ये। दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। और इनके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये लेबिया जो मेजोरा है, ये होमोलोगस होता है किसके? होमोलोगस टू स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक जो होते हैं मेल के अंदर, उनके होमोलोगस पार्ट होता है। कौन सा? दिस पार्ट, ये जो पार्ट है लेबिया माइनोरा के बाहर की ओर। और ये भी कैसा है? बाहर की तरफ कैसा होगा? ये हेयरी होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए फोर्चेट क्या है? लेबिया माइनोरा जो नीचे की ओर जुड़ेंगे, तो फोर्चेट और ये जो पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं एनस। इनके बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं बेटा पेरिनियम। व्हाट वी कॉल दैट? पेरिनियम। ठीक है, बार्थोलिन डक्ट जो है, उनकी ओपनिंग के द्वारा बार्थोलिन डक्ट का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। बार्थोलिन डक्ट का जो पर्टिकुलर सिक्रीशन होता है वो एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन स्मूथ वाटरी सब्सटेंस इसके द्वारा सिक्रीट किया जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, और वेजाइना जो है उसके माध्यम को ये कैसा बनाता है? एल्केलाइन बनाने का काम करता है, जिससे स्पर्म की वायबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचे, क्योंकि लैक्टोबैसिलस के कारण यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रिपेयर हो सकती हैं, और उन एसिडिक कंडीशंस में आपको पता है स्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये एल्केलाइन मीडियम प्रिपेयर करेगा किसके अंदर? वेजिना के अंदर। दैट विल बी हेल्पफुल इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ऑल्सो जो सीमन है उनकी वायबिलिटी के लिए भी वो क्या होगा? आवश्यक होगा। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कैसा मीडियम वेजाइना में क्रिएट करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान? एल्केलाइन। ठीक है, तो ये अपना पार्ट हुआ। मेमरी ग्लैंड्स हैं, उनको अपन अलग से पढ़ेंगे। थैंक यू।